हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज स्टार्ट करते हैं वो सारी चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में बीएमएस के स्टूडेंट को इम्पॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में खरीदनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कॉलेज में ले जानी चाहिए क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों की बात करते हैं। वैसे तो मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि करिकुलम वगैरह आपका स्टार्ट होगा, 15 दिन तो वो चलेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। करिकुलम के बाद ही आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें से फिजियोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, एनाटॉमी के लिए आपको डाइसेक्शन किट वगैरह चाहिए होगी। तो ये सारी करिकुलम में भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेडिकल कॉलेज में इंटर कर चुके हैं तो जो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए वो है आपका एप्रन। बिना एप्रन के आप पहचाने नहीं जाएंगे कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो जिस दिन आपके कॉलेज में फर्स्ट डे एंट्री होगी तो सबसे पहली चीज जो आपको बाय करनी है वो है एप्रन। ये वाइट एप्रन जिसको कमाने के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों ने कई साल प्रिपरेशन की है नीट की, बहुत सारे लोगों का सपना रहा है, कुछ के माता पिता का भी सपना होगा कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन सबसे जरूरी चीज है आप एप्रन लेकर के आए। पहले दिन सबसे पहले आपका वेलकम होगा, उस वेलकम में आपको एप्रन पहन के आना है। ड्रेस क्या है, वैसे तो अगर मेजर एसडी के बच्चे देख रहे हैं तो उनकी तो वाइट ड्रेस है। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग ड्रेस चलती है, लेकिन एक जो चीज कॉमन है वो सबके पास होता है वाइट एप्रन। ठीक है, तो ये चीज आपको कैरी करना है। ड्रेस इतनी जरूरी नहीं है, कुछ दिन बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन पहले दिन क्लास स्टार्ट होते ही आपको जो सबसे पहली चीज चाहिए होगी वो एप्रन होगा। तो ये चीज आपको लेकर के आना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज एप्रन के बारे में कि कुछ सारे बच्चे बाहर से खरीदेंगे, तो जब आप बाहर से खरीदते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है कि ये जो आपकी स्लीव्स होती हैं ये थोड़ी सी छोटी होती हैं। एप्रन आपको बहुत लंबा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा खरीद लेते हैं उस टाइप का कि नीज तक होता है, उतना लंबा एप्रन नहीं चाहिए होगा, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और फुल स्लीव्स का होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये स्लीव्स जो होती हैं, आप अगर रेडीमेड बाहर से खरीद रहे हैं तो ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है, यहाँ तक होती है। अभी ये जो मेरी दिख रही है इससे भी ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी तो इतनी जल्दी अगर नहीं बन सकता है, वैसे तो किसी भी टेलर को आप दें तो किसी ऐसे को दें जो ऑलरेडी एप्रन वगैरह बनाता हो, क्योंकि नॉर्मल जो टेलर होते हैं पैंट शर्ट कोट पैंट बनाने वाले वो नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉपरली जहां पर भी एप्रन बनते हैं वहां पर दें और उन्हें बता दें कि स्लीव्स कितनी होनी चाहिए। स्लीव्स बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि ये एप्रन कल से पहन के मत आना, तो आपने जो परचेस किया वो बेकार हो जाएगा। तो मैं पहले से बता देता हूँ, ये चीज़ को याद रखें, उसे ट्राई करके देख लें, पहन के देख लें कि स्लीव्स जो है बहुत ऊपर ना आ रही हों, ऐसा एप्रन लें। या रेडीमेड ले लिया है तो एक जरूर सिलवा लें, जो टेलर से प्रॉपरली कपड़ा लेकर के सिलवाया जाता है वो जरूर सिलवा लें, क्योंकि ये आपका पूरे लाइफ टाइम चलना है। एक दो दिन की बात नहीं है कि फिर चलो नया ले लेंगे फिर नया ले लेंगे, ऐसा नहीं है। एक अच्छा होना चाहिए जो अच्छा फिटिंग हो और जो प्रॉपरली स्लीव्स यहां तक आ रही हो, फुल स्लीव का होना चाहिए, ठीक है। तो एक एप्रन रेडीमेड ले लें अभी अगर जल्दबाजी में ले रहे हैं, और एक प्रॉपरली जब आप कॉलेज पहुंच जाएं तो वहां के सीनियर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, वो आपको बता ही देंगे कि कहां पर बनते हैं, कहां सिलवा सकते हैं। तो वहां से जाकर के आप सिलाई करा सकते हैं, प्रॉपरली अपना एप्रन खरीद सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए, वो कॉलेज में जैसे ही करिकुलम खत्म होगा उसके बाद देन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्टेथोस्कोप, ठीक है। आला हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये भी डॉक्टर की एक पहचान होती है, एक शान होती है, ये चीज आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी कंपनी का या लिटमैन वगैरह का आप खरीद लें, अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप इतनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कुछ बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको कभी कभी फिजियोलॉजी लैब में, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा बहुत अच्छा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रॉपरली डॉक्टर बन जाएं, पेशेंट ट्रीट करने लगे, फिर आप लेटमैन का ले लें। कोई भी आप जो भी आपको महंगा अच्छा लगता है आप ले लें, लेकिन अभी ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करें। नॉर्मल 500 से 1000 1500 तक का बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये भी एक डॉक्टर की पहचान होती है, तो ये भी आपके पास होना कंपलसरी है। दूसरी चीज हो गई आपका स्टेथोस्कोप। अगर थर्ड हम बात करें और क्या चीज चाहिए होती है, तो थर्ड आपको स्फिग्मोमैनोमीटर,
ठीक है, जिसे नॉर्मल भाषा में बीपी मशीन भी कहते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। और ये भी मैं आपको एक बता दूं कि स्फिग्मोमैनोमीटर कौन सा होना चाहिए, जो मरकरी वाला पहले आता था, डायमंड कंपनी का हो तो बेटर है, इससे भी बेस्ट अगर आप जानते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये इनफ है। ठीक है, 2,500 से 3,000 की रेंज में आपको मिलेगा किसी भी मेडिकल शॉप में। मेडिकल वो वाला नहीं जहां पर दवाएं मिलती हैं, इसके मेडिकल स्टोर अलग होते हैं जहां पर सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट ही मिलते हैं, वहां से आपको परचेज करना है 2,500 से 3,000 का, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको मरकरी वाला ही लेना है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्फिग्मोमैनोमीटर आपको मिल जाएंगे, डिजिटल मिल जाएंगे, अलग अलग कैलकुलेशन वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो सब मत लेना, उसमें रीडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे आती है, लेकिन एग्जैक्ट आपको मरकरी वाला ही रीडिंग देगा। तो मरकरी वाला ले लेना। उसके बाद जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इससे, तो आप डिजिटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा देता हूं कैसा होता है। ये होगा, यहां से एक ये बटन होगी, सिंपल ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, पुराने कभी अगर आप गए होंगे पुराने डॉक्टर्स के पास तो वो लोग यही वाला यूज करते थे। अब थोड़ा बदल गया है, अब जल्दी जल्दी चीजें करनी रहती हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उन्हें जल्दी दवाएं चाहिए होती हैं, जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें अब यूज नहीं होती हैं। सीधा हाथ में इसको कफ लगाया गया और उसके बाद देन पंप कर गया और उसके बाद बटन दबाई, सीधा उसका जो है बीपी ब्लड प्रेशर आ जाता है। ये सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। इसमें क्या है, मरकरी में आपको देखना रहता है कहां तक गया, कहां तक नीचे आया, और फिर आपको इस स्टेथोस्कोप से चेक भी करना पड़ता है कि कहां पर जो है साउंड आपको सुनाई दे रहा है और कितना उसका ब्लड प्रेशर है। तो सारी चीजें हैं, आपको बहुत माइन्यूट ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होता, बटन दबाओ सीधा बीपी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कॉलेज में सीखेंगे, कैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको फिजियोलॉजी लैब में सिखाई जाएंगी। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ये मरकरी वाला ही लेना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्ड चीज। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन ये तीन चीजें आपके पास होनी कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद जो आपको जरूरत है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपका रूममेट है या कोई भी है, अभी तो आपको पेशेंट ट्रीट करने को तो मिलेगा नहीं, आसपास के आपके फ्रेंड सर्कल में जो रहते हैं उन्हीं को कभी ना कभी फीवर आएगा तो कभी चेक करना होगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मामीटर अपने पास रखें। और एक और चीज जो अभी कोरोना के बाद से एड ऑन हो गई है, कोरोना के पहले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज ऑक्सीमीटर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर में लगा दी जाती है और ऑक्सीजन का लेवल पता करना रहता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एंजाइटी वगैरह होती है, सांस वगैरह फूलने लग जाती है, तो उसे घबराहट होने लगती है रात में। अब क्या करें, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो फिर अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है, आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि मतलब उसे सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन का लेवल उसका कम तो नहीं हो रहा है, जो उसे इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट कराना पड़ जाए। तो इसलिए अभी कोरोना के बाद से ऑक्सीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ऑक्सीमीटर भी अगर आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेथोस्कोप, एप्रेन और ये स्फिग्मोमैनोमीटर, ये तीन चीजें कंपलसरी हैं। अब अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में डाइसेक्शन किट आती है। डाइसेक्शन किट मैंने आपके सामने नहीं रखी हुई है, क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे टाइम पे कैडेवर में डाइसेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों को कंपलसरी नहीं कहा गया था डाइसेक्शन किट लेने के लिए। लेकिन अभी डाइसेक्शन वगैरह हो रहे हैं, कैडेवर आ चुका है, तो अगर आपके कॉलेज में डाइसेक्शन है तो आपको डाइसेक्शन किट लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इमेज दिखा दूंगा डाइसेक्शन किट क्या होती है, वो भी आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि डाइसेक्शन होगा तो आपको भी करना है, इसलिए डाइसेक्शन किट होनी भी जरूरी है। तो ये टोटल कुछ 5-6 चीजें हैं जो आपके लिए कंपलसरी हैं और ये आपके पास होनी ही चाहिए। ये एक मेडिकल स्टूडेंट की पहचान भी है, तो इसीलिए कह रहा हूं। अब इसमें अराउंड आपका खर्चा भी अच्छा खासा आ जाएगा, क्योंकि 3,000 के रेंज में तो आपकी सिर्फ बीपी मशीन आएगी, उसके बाद स्टेथोस्कोप हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, वो भी काफी महंगा आता है, फिर थर्मामीटर हो गया। थर्मामीटर के अलावा अगर हम बात करें तो डाइसेक्शन किट हो गई। तो ये सारी चीजें आप खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा भी बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आपकी लाइफ टाइम के लिए इसेंशियल है, इसीलिए ये मत सोचें कि लेना है या नहीं लेना, इसे तुरंत खरीद लें और हमेशा अपने पास रखें।
ताकि आपको ये लगे कि हाँ हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि सर हमें फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं ले जानी है, तो अभी सबसे पहले तो आपको एप्रन लेना है। अभी टाइम है, आप कपड़ा लेकर के सिलाई के लिए भी दे सकते हैं टेलर को। ठीक है, और नहीं अगर दे पा रहे हैं तो डायरेक्टली रेडीमेड भी मिल जाएगा। जिस कॉलेज में भी आप जा रहे हैं वहाँ के सीनियर से, स्टूडेंट से पूछेंगे कहाँ मिलता है, तो वो भी आपको बता देंगे, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास पहले दिन से होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये धीरे धीरे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, अदरवाइज नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।